हूती विद्रोही दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ईरान तो है ही, अब यमन में भी हूतियों ने घातक हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। ईरान से मिली टेक्नोलॉजी और मुख्य कंपोनेंट के आधार पर हूती लगातार नए घातक हथियार बना रहे हैं। रेड सी क्राइसिस के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने इस संगठन की पावर को देखा। अमेरिका ने तो बाद में समझौता भी कर लिया। माना जा रहा है कि अगर इजराइल अब इनसे पंगा लेता है तो हूती इजराइल पर और नेतन्याहू पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इजराइल ने भले गुस्से में हूतियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, लेकिन ये दांव इजराइल पर उल्टा पड़ गया है। हूती कमांडर याहिया सारी ने कहा कि यमन से दागे गए फिलिस्तीन मिसाइल ने इजराइल को दहला दिया है। दरअसल ईरान इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में यमन सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा। यमन से धुआंधार हमले किए गए और ये करने वाले हैं हूती। हूतियों की पावर इतनी है, इसका अंदाजा हाल में ही रेड सी क्राइसिस के दौरान दिखा था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों पर हमला किया, मगर बाद में अमेरिका डर कर इनसे समझौता करने को मजबूर हो गया। माना यह भी जा रहा है अगर इजराइल ने हूतियों से पंगा लिया तो उसे यह बहुत भारी पड़ने वाला है। मिसाइल और ड्रोन वायुसेना ने 11 मिसाइलों और ड्रोनों का उपयोग करते हुए एक संयुक्त अभियान चलाया। फिलिस्तीन 2 टाइप की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया गया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अशदोद बंदरगाह को निशाना बनाया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने कब्जे वाले अश्कलोन क्षेत्र में पावर स्टेशन को टारगेट किया और 8 ड्रोन के साथ इलाद के बंदरगाह को टारगेट बनाया। हूतियों ने अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले साल 2004 में कराया था, जब उन्होंने सऊदी समर्थित यमन सरकार का विरोध शुरू किया था। तब से लगातार ये विद्रोही संगठन अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है। हाल में ही जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इस विद्रोही संगठन ने रेड सी यानी लाल सागर पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया। इन हमलों के पीछे गाजा का समर्थन बताया जाता है और सोयूज कनाल से व्यापार प्रभावित होने के चलते तेल, गैस और सामान के शिपिंग के रूट तक बदल दिए गए थे। हूती भी ईरान की तरह ही इजराइल को इस्लाम का दुश्मन बताते हैं। गाजा युद्ध के दौरान भी हूती हमेशा हमास के पक्ष में बयान देते रहे। साल 2023-24 में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हूतियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल ने बेशक अभी तक इस पर सीधी कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समुद्री रक्षा बढ़ाने के लिए वो सहयोगी देशों से मदद मांग रहा है। तभी तो हूती को ईरान के प्रॉक्सी वार का प्रमुख हथियार माना जाता है। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि हूतियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद बहस बढ़ गई कि आखिर हूती ईरान की नीतियों पर किस हद तक काम करते हैं। दरअसल हूतियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। ये विद्रोही संगठन शुरू से ही इस पर काम कर रहे हैं। तेहरान से लगातार इन्हें तकनीक और प्रशिक्षण मिलता रहा है। हूतियों के हमलों के बाद बरामद मिसाइल के टुकड़ों की संयुक्त राष्ट्र की ओर से जांच कराई गई तो सामने आया कि इसकी टेक्निक ईरान से मिली। सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, बल्कि आर्टिलरी रॉकेट और क्लोज रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हूतियों के पास है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि हूती इन्हें घरेलू तौर पर घर में ही बना रहे हैं। हमारा अभियान कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली इकाई की गहराई को निशाना बनाने का है। लाल सागर और अरब सागर में इजरायली नौसेना को हम बाधित करेंगे और उमल अल रशरात बंदरगाह को तब तक रोके रखेंगे जब तक गाजा के खिलाफ आक्रमण समाप्त नहीं हो जाता और उस पर से घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। बेशक मिसाइलों की तकनीक या दूसरे मामलों में हूती ईरान पर निर्भर है, मगर युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले ड्रोन का निर्माण अब पूरी तरह से हूती यमन में ही कर रहे हैं। ईरान के लंबी दूरी के OWL UAV पोर्टफोलियो की मदद से वन वे अटैक UAV का उपयोग बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ और लाल सागर में किया गया। इनके जो अवशेष मिले उसकी जांच में साफ हुआ कि इनका निर्माण अब यमन के अंदर ही हो रहा है।